आइए जाने आखिर कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। सनातन धर्म में कार्य के कारण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रक्रियाएं या परिणाम करती है। मनुष्य के अच्छे कर्मों का अच्छा प्रभाव और बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्म का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा कर्म होता है जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से, सोचे जा रहे हैं, विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं। व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के कर्मों का फल उनकी परिस्थिति और दैविक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के बुरे और अच्छे का कर्मों की तुलना में अधिक इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित है। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर की अवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़े तो उसे संभाले रखना चाहिए। बुरा कर्म बताया गया है उन धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लिए लालच में न पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च को पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट, छली, कपटी संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति में हमें अक्सर बुरे परिणाम का अंत बुरा ही होता है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित ना करें और ना सोचे। शास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोलता है उसको वैसा ही आगे चलकर काटना ही पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों के परिणाम उनके जन्म से ही लेकर मृत्यु और उनके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होता है। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्मों का निर्माण होता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक
जिम्मेदारी होता है। कहा जाता है कि जैसा वातावरण होता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का अभाव मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ का अर्थ क्या है? अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना ही पड़ता है। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे भी प्रारंभ करते हैं। प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में 3 प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। मंद प्रबंध, जिसे वैदिक पुरुषाओं में बदलाव किया जा सकता है। तीव्र प्रबंध हमारे पुरुषार्थ और संतों के द्वारा बदला जा सकता है। त्वरित प्रबंध अप्रवाहित नियम है, क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहता है। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए हैं कर्म का निर्माण करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कर्म बुरे हैं और वो अच्छे कर्म की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यदि बुरे कर्म है तो इसका भुगतान आपको इस जन्म में ही करना पड़ेगा। इस प्रकार चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप किसी स्त्री का अपमान करना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्र अनुसार किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री को सर्जनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का आप अपमान किया तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा पापी का भोगी बन सकता है। श्री भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा भाव से किए गए सहायता, सकारात्मक विचार, देश भावना, लोभ, लालच, अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों को परिणाम शामिल किया गया।